यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे माध्यका ज्ञात करते हैं। चलो सवाल देख लेते हैं। ये 2024 में आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और 2025 के लगभग हर सेट में इसके आने की संभावना है। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यका की गणना कीजिए। लिखा है वर्गांतर, दिया गया है 0, 10, 10, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई 2, 8, 30, 15 और 5। यहाँ पर एक बात आपके ध्यान देने योग्य है कि वर्गांतर और वर्गंतराल एक ही चीज है और माध्यका और माध्यक भी एक ही चीज है। चलो फिर फटाफट इसको हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। हमें वर्गांतर और बारंबारता मिला है, दिया गया है सवाल में। हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता को एफ से दिखाते हैं और संचयी बारंबारता को सी एफ से। बारंबारता के सामने 2 दिया गया है, संचयी बारंबारता में भी 2 उतार लेंगे। पहली वाली लाइन जस की तस उतार लेते हैं। अब हम संचयी बारंबारता निकालने के लिए 2 को 8 से प्लस करेंगे। 8 2 हो जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह 10 को हम 30 से प्लस कर लेंगे। 30 10 हो जाएगा 40। 40 को हम 15 से कर लेंगे, 55 हो जाएगा। और 55 को हम 5 से कर लेंगे और ये हो जाएगा 60। आपको आइडिया हो गया होगा कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। चलो अब बारंबारता वाली लाइन में जितने भी पद हैं उनको जोड़ लेते हैं। 8 2 10, 10 में 30 जोड़ देंगे 40, 40 10 45, 5 55, 5 60। संचयी बारंबारता का लास्ट वाला जो पद होता है वही बारंबारता का टोटल योग होता है। अब माध्यका का सूत्र लिख लेते हैं, या माध्यक का भी कह सकते हैं इसको। सूत्र है L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणे एच। ये n बटा 2 क्या है, चलो पता कर लेते हैं। ये जो बारंबारता का टोटल योग निकला है यानी 60, वही है n। 60 बटा 2 कर देंगे, हो जाएगा 30। n बराबर 30। अब हम पता करेंगे माध्यक वर्ग या माध्यका वर्ग। ये पता करने के लिए क्या करेंगे, संचयी बारंबारता वाली लाइन में जाएंगे और देखेंगे 30 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं। 30 से बड़ी संख्याएं हैं 40, 55 और 60। इसमें 30 किसके अंदर है, 40 के अंदर है। 40 के सामने वाली लाइन में जब जाएंगे, जो 30 लिखा हुआ है ये है हमारा f यानी कि बारंबारता। और उसी के जस्ट सामने जो 20 और 30 लिखा हुआ है ये है हमारा वर्गांतर या माध्यका वर्ग। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। इसी 20 और 30 से जो सबसे छोटी संख्या है वो लोअर लिमिट होगी, L होगी। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है, 20। L बराबर 20। H वर्गांतर के अंतर को कहा जाता है। तो 30 और 20 का अंतर क्या होगा, 30 से 20 घटा देंगे, उत्तर आएगा 10। H बराबर हो जाएगा 10। चलो अब ये सभी मान सारे वैल्यू सूत्र में रख लेते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणे H। L क्या है, 20 है, प्लस n बटे 2 क्या है, 30 है, सी एफ क्या है, 10 है, f क्या है, 30 है और h क्या है, 10 है। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। 20 और प्लस ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर 30 में से 10 घटा लेंगे, 20 आएगा, बटे 30 लिख देंगे और गुणे 10। 20 प्लस ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। एक 0 से एक 0 काट देंगे, बचा 20 बटे 3। 3 से 20 को भाग कर देंगे, 3 छंग 18, बचा 2, हो गया 20। फिर हो जाएगा 3 छंग 18, पॉइंट लगा देंगे तो, और फिर 3 छंग 18। तो इसको हम लोग 6.66 यानी दशमलव के 2 स्थान तक लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो बार बार 6 ही आता चला जाएगा, तो आप चाहो तो 6.67 भी लिख सकते हो। अब 20 प्लस 6.67 को हम जोड़ देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा 26.67 यानी कि 26.67। आशा है आपको माध्यका अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।